सुनीता का स्पेसक्राफ्ट आप देख रहे हैं, ये ड्रैगन शिप है। ये अंदर की तस्वीर है उस वक्त की, ये देख रहे हैं आग की शक्ल में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि तापमान इतना बढ़ जाता है कि वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है। और इसी तरह आग के गोले में तब्दील होने में कई बार बड़ा हादसा हो जाता है। देखिए जरा क्या हुआ था, आपको बताऊं कि कैसे सांसें रुक गई थी जिस वक्त सुनीता आ रही थी, और कल्पना चावला के साथ क्या हुआ था ये भी आपको बताएंगे। एक तस्वीर देख रहे हैं, सुनीता को स्पेसक्राफ्ट जैसे ही धरती के वायुमंडल में आया, ये फायर रिंग यानी आग के गोले जैसा नजर आने लगा। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। स्पेसक्राफ्ट का तापमान 1600 डिग्री से ज्यादा हो गया था। नासा और स्पेसक्राफ्ट के बीच अचानक संपर्क कट गया। अंतरिक्ष यान का यह ब्लैकआउट करीब 7 मिनट तक चला। किसी को समझ नहीं आ रहा था 7 मिनट क्या हुआ। 7 मिनट तक कोई नहीं जानता था कि अंतरिक्ष यात्री कैसे हैं, कहां हैं, किस हाल में। किसी को नहीं पता था सुनीता और स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित है या नहीं। सुबह 3:20 पर सिग्नल दोबारा जुड़ा तो नासा ने राहत की सांस ली। स्पेसक्राफ्ट जब वायुमंडल में आता है तो गति सोचिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज गति से घर्षण के कारण तापमान बहुत बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी के कारण थोड़ी देर के लिए रेडियो सिग्नल टूट जाता है। और वैसे तो यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ज्यादा जोखिम भरी है। 22 साल पहले अगर आपको याद हो, ऐसा हुआ था कल्पना चावला के साथ। कल्पना चावला भी अंतरिक्ष से लौट रही थी। 16 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद कल्पना वापस आ रही थी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के टेक ऑफ के वक्त तकनीकी दिक्कत आई। यानी कि जो ईंधन का टैंक था, उस टैंक से फोम निकला और पंख से टकरा गया, और इससे यान के हीट शील्ड को मामूली नुकसान हुआ। इसका असर धरती के वायुमंडल में स्पेसक्राफ्ट की एंट्री पर हुआ। यानी जैसे ही स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल पर आया, उस पर असर हुआ। नासा का अंतरिक्ष यान और कल्पना तब धरती से सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट दूर थी। तभी भीषण तापमान और तेज गर्मी की वजह से जोरदार धमाका हो गया। कल्पना समेत सभी अंतरिक्ष यात्रियों की उसमें मौत हो गई थी। उस वक्त वो दर्दनाक हादसा था। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सृजनपाल सिंह साहब जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। सृजनपाल सिंह जी, मेरा सवाल यह है कि 7 मिनट यहां भी लोगों की सांसें थम गई थी, खासतौर से नासा की, और कल्पना चावला जैसे हादसे का डर भी सता रहा था। इस खतरे को कैसे पार किया जो 7 मिनट का वक्त था? सुनीता विलियम्स ने जैसे ही अपने ड्रैगन विमान के साथ, अंतरिक्ष यान के साथ धरती के वायुमंडल में वो दाखिल हुई, तो एक बहुत ही खतरनाक और एक बहुत ही डेंजरस सा फिनोमेना होता है जिसको हमने देखा। जैसे ही ड्रैगन विमान 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर था सतह से, और 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 27,000 किलोमीटर मतलब एक एरोप्लेन की स्पीड से 30 गुनी स्पीड से वो वायुमंडल में दाखिल हुआ। सुनीता विलियम्स और उनके 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के वायुमंडल में जो हवा के मॉलिक्यूल्स, जो कण थे, वो अणु, जो मॉलिक्यूल्स थे, वो बहुत तेज फ्रिक्शन पैदा करने लगे उनके ड्रैगन विमान के लिए। और ये जो फ्रिक्शन, जो घर्षण था, उसकी वजह से गर्मी होती है, और इस गर्मी की वजह से जो टेम्परेचर था उसके आसपास की हवा का, वो बढ़ करके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और इसी वजह से अगर आप अंतरिक्ष यात्री अंदर बैठे होते तो आपको चारों ओर सिर्फ आग ही आग दिखाई देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा की वो मॉलिक्यूल इतने गर्मी और प्रेशर के बीच प्लाज्मा बन जाते हैं। और ये एक फिनोमेना है जो वातावरण, वायुमंडल, किसी भी अंदर आने वाली चीज के साथ करता है। इसी वजह से हमें कुछ तारे यानी शूटिंग स्टार्स दिखते हैं। बहुत शुक्रिया सृजनपाल जी, आपको शुक्रिया भी, बधाई भी, क्योंकि विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ा दिन है ये। लेकिन एक और बड़ी चीज दर्शकों को बताऊं कि दरअसल सुनीता आ गई है धरती पर, लेकिन धरती पर चलना मुश्किल होगा। तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, सुनीता थी अंतरिक्ष में, स्पेस सेंटर में। वहां ग्रेविटी नहीं थी, गुरुत्वाकर्षण नहीं था, तो फिर वहां इस हाल में होती थी, यानी हर वक्त हवा में। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये जिस वक्त सुनीता जा रही थी, यानी स्पेस